जय माता की सभी भक्तों को हर हर महादेव। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। एक ऐसी शक्ति की आराधना और साधना और प्रेम। देखिए, वो तो लोग कोई और ही हैं जो ये कहते होंगे कि हम इस शक्ति की आराधना या हम इसको साध सकते हैं, या हम माँ काली से काम करवा सकते हैं, या हम महाकाली को कंट्रोल करते हैं। तो वो तो बहुत ही मूर्ख लोग हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी ताकत, ये एक इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसकी ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपने देखा है ना, कि आपने पिक्चरें तो आप देखते ही हैं, सीरियल तो देखते ही हैं, वो लोग भी किसी की साधना कर रहे हैं, वो किसी का जाप कर रहे हैं। वो कौन सी शक्ति है? वो यही जगदम्बे है, जिसकी साधना कर करके युगों के युग गुजर गए, लेकिन वो फिर भी उनकी आराधना कर रहे हैं। और हम 4 दिन 10 दिन बैठ के सोचते हैं कि वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, वो हमारे से बात करने लगे, वो हमारे साथ चलने लगे, हम लोगों के लिए ये करने लग जाए, हम लोगों के लिए वो करने लग जाए। बहुत ही सुंदर विषय है आज का कि कैसे महाकाली की शक्ति को चलाया जा सकता है, या माँ भगवती जो है आपसे प्रसन्न है तो वो कैसे संकेत आपको देती हैं कि सही में माँ प्रसन्न है आपसे, या माँ भगवती आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं, या आप जिस भी मंदिर से जुड़े हो या आप किसी स्थान से जुड़े हो, तो क्या वो जो मतलब शक्ति है वो सही सेवा आपकी चल रही है। एक यही देवी ऐसी है, मतलब जो इतनी जल्दी प्रसन्न होती हैं और इतनी जल्दी संकेत देती हैं आपको कि आप जिस मंदिर में जा रहे हैं, आप जिस मंदिर से जुड़े हुए हैं, या आपका अपने घर का मंदिर आपको बार बार नजर आना, या जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, आपको बिल्कुल वो मूर्ति अपने सपने में बात करती दिखाई देगी, आपसे बिल्कुल बात करेंगी। आपके सामने ऐसा है, आप कोई प्रश्न लगा के सो जाएंगे, आपको उस प्रश्न का उत्तर देंगी। अब सबसे पहले सेवा की बात आती है कि हम लोग देखिए आज के समय में मतलब हर इंसान को क्विक वाला काम चाहिए, बस जल्दी। अभी इसीलिए यही कहानी है कि जो गुरु हैं, आप लोग गुरु तो धारण कर लेते हैं, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। गुरु को पता होता है कि मेरा बच्चा जो है वो कितना वजन उठा सकता है। अगर आपकी ताकत 50 किलो वेट उठाने की है, तो वो 50 किलो की जगह आपको अगर 100 किलो का बोरा आपके सिर में रख देगा, तो आपकी तो जान चली जाएगी, चल तो आप पाओगे ही नहीं। इसलिए हर इंसान को, गुरु को तो सारा बच्चों के बारे में पता होता है, क्योंकि भगवान से भी आगे गुरु का दर्जा वैसे ही नहीं है। और हर गुरु गलत भी नहीं है। अगर हम सोचें कि सारी दुनिया के गुरु ही गलत हैं, ऐसा नहीं है। एक से एक चमत्कार, एक से एक बड़ा भक्त, माई के ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं कि और पूछिए मत। हमारे तो पहाड़ों की तरफ ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि बस कैसे चलती हैं, मैं आपको इतना बता ही नहीं सकती ये सारी बातें यहां पे। तो भक्ति तो एक से बढ़ के एक लोग कर रहे हैं, और जब इतनी बड़ी शक्ति की भक्ति करनी हो तो आप अपने आप देख लीजिए कि कितना समय और कैसी भक्ति आपको करनी पड़ेगी। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि आपको ये पहचानना पड़ता है कि नेगेटिव शक्ति कोई चल रही है या सही में कोई दैविक शक्ति आपके साथ चल रही है। क्योंकि मैक्सिमम कई बार ऐसा ही होता है, कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति का प्रभाव ये रहता है कि आप, एक तो वो वचन बार बार बदलेगी, आपको सही में नहीं बताएगी, आपके घर से स्मेल आना, आपके बाथरूम से बिना मतलब की स्मेल आना, दुर्गंध आना, कोई आपको बीड़ी की सिगरेट की ऐसे बदबू अपने आप ही आ जाना, भी मेरे घर में जैसे कोई बीड़ियां पी रहा है, आपको ये सब लगेगा। आपका शरीर बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा। बीमार हैं आप, बीमार हैं, लेकिन वो जो बीमारी है वो डॉक्टर ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आपने एक्सरे करा लिया, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, लेकिन शरीर दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है। बहुत सारी पीढ़ियां नेगेटिव शक्तियां इतनी भयंकर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, कि बड़े से बड़ों की छुट्टी करा देती है निकालने के लिए कई बार। और जब सही शक्ति आपके साथ चल रही है तो आपको अचानक से ऐसा एक ठंडा सा झोंका आएगा कि आपको पूरा ऐसा कर देगा कि आपका अंग अंग खिल उठेगा। आपको अचानक से, आप बैठे हैं, अचानक से कोई ऐसा, जैसे कोई फूल की खुशबू आ गई, कोई अगरबत्ती की खुशबू आ गई। और सेवा जो है ना, आपको सेवा बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि मैंने 20 दिन लगाई थी, माता ने तो दर्शन नहीं दिए, मैंने 30 दिन लगाए थे, माता ने तो दर्शन नहीं दिए,
प्रॉपर हवन के साथ माँ को हवन बहुत ज्यादा प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ को हवन, आपको हवन देना पड़ेगा। हवन और माँ का जो भोग है ना, पान और बताशे, लौंग, सुपारी, जायफल, ये सब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। माँ का हवन आपको बहुत जरूरी करना पड़ेगा। और कम से कम माँ की आराधना आपको, जो भी आप पाठ कर रहे हैं, चाहे आप कोई माला कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम 3 महीने तक आपको वो सब कंटिन्यू करना है। 3-3.25 महीने के बाद आप देखना। और अगर आप में कोई पीछे से कोई दैविक चमत्कार है या पिछली कोई आपकी पूजा या साधना ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको एकदम से पता चल जाए कि माँ का चमत्कार हो गया और आपको बहुत जल्दी जल्दी अनुभव होने लग जाएंगे, लेकिन ये ऐसी देवी हैं, ये इतनी बड़ी शक्ति हैं कि जब इनको तंत्र के हिसाब से तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जैसे कामाख्या देवी हो गई या माँ काली का स्थान हो गया, जैसे कलकत्ता हो गया, यहाँ पे ये तंत्र के साथ चलती हैं, वो विधान कुछ और है। और हमारी पद्धति में सबसे बड़ी तो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम अपने ग्रंथ ही नहीं पढ़ते। अगर आप शिव पुराण पढ़ें, अगर आप रामायण पढ़ें, तो आपके घर की हजारों समस्या खत्म हो जाए। कौन से फूल से पैसा आता है, कौन सी चीज से, तिलक से ऐसा हो जाता है, कौन से फूल चढ़ाने से दुश्मन खत्म हो जाता है। मेंशन है ये बातें, और ये कोई गलत नहीं है बातें, बिल्कुल 101% सत्य बातें। कौन से स्नान करने से, कौन सा ऐसा बैठने से, कौन सी मुद्रा लगाने से। अब देवियों की जो मुद्राएं लगती हैं, मैं बताऊंगी, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि माँ भगवती के मंदिर में जाने से पहले या माँ भगवती का पाठ शुरू करने से पहले मुद्राएं हैं सबकी। कामाख्या देवी की मुद्राएं, माँ दुर्गा की हैं, महाकाली की हैं। ये मुद्राएं आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा, हाथ बना बना के लोग जो है माँ भगवती के जब मंदिर जाते हैं तो वो मुद्राओं से नमस्कार करते हैं। तो ये सारी बातें जो है माँ के जो हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब जो जरूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हवन आप लोगों को जरूर करना पड़ेगा, चाहे आप कोई से भी मंत्र से कर रहे हैं। आप कुछ लकड़ियों का मैं बता दूंगी आपको, एक मैं हवन की भी वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि अब हम आगे माँ भगवती की ही साधना करने वाले हैं। हम माई के लिए 40 दिन लगाएंगे और हो सकता है उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप इतना समय लगा सकते हैं तो आप, अगर घर में ही रहते हैं तो कंटिन्यू रखिए। आपकी सेवा इतनी ज्यादा होनी चाहिए, आपकी सेवा इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि अगर आप किसी भगत की मदद कर रहे हैं, अगर आप किसी की पूछा दे रहे हैं, तो उसकी जो गलत नेगेटिविटी है वो आपकी सेवा उसको खत्म कर सके, आपकी तरफ किसी नेगेटिव चीज का असर ना पड़े। और आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं सबसे ज्यादा। आजकल तो बच्चों को बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए कि जल्दी से बस मैं 2 दिन 10 दिन बैठूं और उसके बाद मैं चौकी लगाना शुरू कर दूं। अभी आपकी सेवा चली नहीं, लेकिन आप चौकी की तरफ बढ़ने लग गए। अभी माई को मैंने प्रसन्न करा नहीं, पहले अपने लिए तो उसको कर लो। पहले वो, मैं तो खुद तो पहले एक बार रच जाऊं, मैं खुद तो अपनी आंखें एक बार बिल्कुल तर कर लूं कि माँ भगवती के दर्शन इतनी बार तो कर लूं कि मेरा हृदय तो थोड़ा शांत हो जाए। माँ चाहिए, माँ चाहिए। और माँ से इतना प्रेम हो जाता है कि फिर आपकी ये जो, जिनको सही में माँ की जरूरत है, जिनको जो सही में माँ से प्रेम करते हैं, फिर उनकी मांगने की, उनकी किसी के साथ बुरा करने की बिल्कुल भी वो बंदा कभी, जो सही तरीके से माँ भगवती के साथ चल रहा है, वो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता। और जिनके घर में वैष्णो चौकी लगती है वो हमेशा ध्यान रखें, जहां वैष्णो माता है, वैष्णो माता मतलब वैष्णवी रूप में, बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से चलने वाली माता, क्योंकि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करते, वो इस तरह का भोग नहीं लेती, वो बहुत शुद्ध देवी जिनको कहते हैं वो है वैष्णो माई। तो जब कभी उन पर भी, उनके भक्तों पर संकट आता है, तो माँ हमेशा महाकाली से ही कहती है कि चल भाई, अब मेरे भक्तों को आपकी आवश्यकता है। जितनी भी सौम्य देवी हैं वो सब फिर महाकाली को ही आगे करती हैं, क्योंकि संकट काटने में, किसी को, शत्रु को खत्म करने में, और वैसे भी शत्रु को खत्म करने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जीवन में जब माँ भगवती की तरह बढ़ने लगेंगे, और एक बार जब माँ आपकी तरफ बढ़ गई ना, अपने आप ही वो इतना कुछ करती हैं, वो इतना कुछ करती हैं। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आप लोगों के घर में पहले से माँ की चौकी है या लगती आई है या आपके बुजुर्ग लगाते रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो तामसिक थी या सात्विक थी।
क्योंकि अगर सात्विक चल रही है और आपने तामसिक भोग माँ को लगा दिया, वहां भी आपको बहुत समस्या क्रिएट हो जाएगी, वहां भी आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, वहां समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। और अगर तामसिक ही लगता है तब तो आपको तामसिक ही देना पड़ेगा, फिर वो दूसरे सात्विक भोजन से नहीं चलेंगी। आप जितना मर्जी दिए जाओ, जब तक आपने वो सब नहीं किया तब तक माँ को नहीं लगाया आप जो है चला सकते। तो हमेशा अंगार बना के ही माँ का उपले में जो उपला होता है उसमें, और एक हफ्ते में एक बार शनिवार को। अब कुछ लोग ये करते हैं कि हम तो जी बस शनिवार को ही माँ को भोग लगाते हैं, क्यों भाई और दिन माँ कहाँ जाएंगी? आप रूटीन में भोग लगाएं। हाँ, रूटीन में आप वैसे ही चढ़ा दिया करें, माई को कुछ बना दिया, कभी कुछ लगा दिया, कुछ भी लगा दीजिए। लेकिन जिस दिन शनिवार का दिन आएगा उस दिन आपको या तो आप गोला ले लें, पूरा गोला ले लो, थोड़ा सा ऊपर से काट दो, उसमें पताशे, लौंग, इलायचियां भर दो और देसी घी डाल दो, और ऊपर से वो जो आपने काटा था गोला उसका ढक्कन लगा दें वापस, और उसको फिर 7 बार मौली से लपेट के आप अग्नि भेंट करें। उसको अच्छे से हवन चलाएं, मुट्ठी भर समधा ले लें, आप अच्छे से आम की लकड़ियों की व्यवस्था कर लें या उपला अच्छे से लगा लें, खूब जब जल के बढ़िया तरीके से अग्नि पकड़ लें, सेंटर में उनको स्थापित कर देंगे, ले माँ आपका ये प्रसाद है। आप पान दें, हफ्ते में तो जो भी दे सकते हैं अच्छे से अच्छा दें। और सबसे ज्यादा माई जो है प्रसन्न होती है श्रृंगार से। तो माँ को श्रृंगार का सामान बार बार मंदिर में जाके, बार बार मंदिर हर शनिवार को जाएं तो बहुत बेस्ट, अगर आप सेवा में लगे हुए हैं। और माँ का जो है आपके घर आना, आपको पूरा दिखाना कि मैं तेरे अंग संग हूं, बात करना, प्रश्न का जवाब देना, सब कुछ आपको खुद ब खुद जिस दिन आपकी सेवा लगने लगेगी आपको पता लग जाएगा कि माँ मेरे संग आके खड़ी हो गई है। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि हम अपनी माँ भगवती जो हैं इनकी सेवा कैसे करें और कैसे पता लगे कि माँ की सवारी है या कोई नेगेटिव सवारी है। तो अगर सही तरीके से आप चल रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि माँ की सवारी है तो इसमें बिल्कुल भी रुके ना, करते जाएं और बहुत जल्दी जो माँ भगवती है देखना प्रसन्न होकर आपका हाथ तक पकड़ लेंगी, आपके सामने बिल्कुल बात करेंगी और बिल्कुल आपको जिस क्वेश्चन को लेके आप सोएंगे ना वो क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा सुबह को। बहुत बड़ी शक्ति है भद्रकाली, महाकाल की काली, और हमारी प्यारी एक दुर्गा है और दुर्गा का ही जो दूसरा रूप है वो महाकाली है। तो शत शत नमन है इन सभी देवियों को। तो माँ के जो हैं वीर हैं 5, तो माँ की योगिनी हैं 64 और लंगर वीर हैं, आप जानते ही हैं माँ के साथ भैरव बाबा, ये सब जागृत देवता हैं, महाकाली जागृत हैं। तो जब इतनी सारी जागृत शक्तियां आपकी तरफ चलेंगी तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकेगा, मुझे तो समझ नहीं आता। अगर सही तरीके से आप चल रहे हैं तो उसका कौन क्या बिगाड़े जो भक्त है इस महाकाली का। तो बड़े सही से मन को साफ करके बड़े अच्छे से माँ की सेवा में लग जाइए, और जो भी मार्गदर्शन जितना मुझे आता है उतना मैं आपका जरूर करूंगी। और अगली बार मैं आपको बताऊंगी हवन करना भी। और ये मैं आसन माला तो मैंने आपको बता ही दिया है, काफी कुछ तो मैं बता चुकी हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप मिस कर देंगे। और मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा व्यवस्था थी, बहुत ज्यादा बिजी थी, तो वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए क्षमा याचना। और जय माता की, हर हर महादेव, जय महाकाली जरूर लिखें कमेंट में। जय माई की।